नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी बीजगणित अलजेब्रा के सवालों से डर लगता है? क्या एक्स और वाई देखकर आपका सर चकराने लगता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं जानता हूँ बीजगणित शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर जब बात आती है उत्पादन विश्लेषण की, फैक्टराइजेशन की। बहुत से स्टूडेंट को ए स्क्वायर प्लस बी इनमें कॉमन निकालना है। ये ऐसे जैसे सवालों को देखकर लगता है कि यह तो बहुत ही मुश्किल है, या उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह कॉमन निकालना क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बीजगणित में सचमुच मास्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 या उससे भी ऊपर, तो कॉमन निकालना, टेकिंग कॉमन सीखना आपके लिए निहायत जरूरी है। सोचिए, बीजगणित एक इमारत की तरह है। इस इमारत की नींव में जो सबसे मजबूत पत्थर है वह है कॉमन निकालना। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता तो आप बीजगणित की दुनिया में कभी भी पारंगत नहीं हो सकते। आपको लगता होगा कि यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यकीन मानिए यह आपके बड़े से बड़े बीजगणित के सवालों को हल करने की कुंजी है। कॉमन निकालना सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह बीजगणित को सरल बनाने का एक तरीका है। जब आप कॉमन निकालना सीख जाते हैं तो आप बड़े और उलझे हुए एक्सप्रेशन को छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ना सीख जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बड़ी पहेली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करते हैं। आप किसी भी चैप्टर को उठाकर देख लीजिए, चाहे वह बहुपद हो, रैखिक समीकरण हो, द्विघाती समीकरण हो या भिन्न के सवाल हो जिसमें बीजगणित का इस्तेमाल होता है। हर जगह आपको कॉमन निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना आप सवालों को पूरा कर ही नहीं पाओगे, या फिर उन्हें हल करने में बहुत वक्त और मेहनत लगेगी। और जैसे कि मैंने कहा है, यह सिर्फ स्कूल के सिलेबस तक सीमित नहीं है। अगर आप आगे चलकर इंजीनियरिंग, विज्ञान, अर्थशास्त्र या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहां गणित का भरपूर इस्तेमाल होता है, तो बीजगणित की यह बुनियादी समझ आपके लिए अत्यावश्यक है। तो अगर आप बीजगणित के इस महत्वपूर्ण अंक को अच्छे से समझना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं और बीजगणित के सवालों को कॉन्फिडेंटली हल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो मस्ट वॉच है। इस वीडियो में मैं आपको कॉमन निकालने के हर पहलू को बहुत ही सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सवालों तक जाएंगे, ताकि आपको कॉमन निकालने में कभी भी दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बीजगणित के इस नए सफर को। क्या आप तैयार है बीजगणित के मास्टर बनने के लिए? उत्पादन विश्लेषण सीखने के लिए सबसे पहले आपको वर्ग और वर्गमूल आना चाहिए, जो आपको आता ही होगा, नहीं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको आना चाहिए, कॉमन मेथड। चलिए जल्दी से सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a। इनका कॉमन मेथड निकालना है। तो इन दोनों पक्षों में क्या दिख रहा है, दोनों साइड में क्या है, बीच में प्लस है और दोनों तरफ ए स्क्वायर और ए है, मतलब दोनों तरफ ए है। तो इस ए को हम कॉमन निकाल लेंगे, दोनों तरफ से एक ए कम हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। दोनों तरफ जो बच गया उसको अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं इस प्रकार। चलिए दूसरा करके देखते हैं। ये दूसरा वाला जो है, इसकी खासियत ये है कि इसके पहले माइनस है, -2a + 4, दोनों साइड से 2 कॉमन निकलेगा। पर ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर माइनस भी कॉमन जाएगा और आगे जो प्लस है वो बदल कर माइनस हो जाएगा। पहले वाला 2 कॉमन जाएगा और दूसरे वाले में 4 है, वहां से 2 कॉमन जाएगा। फिर जो भी बच जाता है a + 2, वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इस तरह से। ध्यान रखना यह है कि पहले माइनस होने पर बाद का चिन्ह भी बदल जाता है। दोस्तों, ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल जिसमें दिखाई दे रहा है x² + 14x + 49 यानी 49, ये एक सवाल है। चलो देखिए इसको करेंगे कैसे। इस तरह के सवाल के लिए यहाँ पर 2 नंबर दिख रहे हैं, एक 14, एक 39। हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढना है जो आपस में गुना करने पर ये लास्ट जो 49 है, 49 यानी 49 हो जाए, और आपस में जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए आपस में जोड़ने पर 14 हो जाए। सोचिए ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जिन्हें आपस में गुना करने पर 39 और जोड़ने पर 14 होता है। मुझे ऐसा नंबर मिला 7 और 7, जिन्हें आपस में गुना करने पर
49 होता है और जोड़ने पर 14 होता है। अभी क्या करना है, बीच में जो 14x है उसको 2 भाग में बांटना है, एक 7x और दूसरा 7x। चलिए अभी हमें जोड़ा लेना है। पहला जोड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, दूसरा है 7x प्लस 49। इन दोनों को जोड़ा लेके इनमें कॉमन निकालना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पहले वाला में एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, इन दोनों में x को कॉमन निकाल दिया और बचा हुआ x प्लस 7 को ब्रैकेट में रख दिया। दूसरे वाला में 7x प्लस 49 है, वहां से दोनों साइड से हमने 7 को कॉमन निकाल लिया और जो बच गया x प्लस 7, 49 को 7 से डिवाइड करने के बाद उसे हमने लिख दिया। अभी आगे क्या करना है ये देख लीजिए। यहाँ जो दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर दो चीजें जो दोनों सेम है, x प्लस 7, इन दोनों में केवल एक हम ले लेंगे कॉमन के रूप में, और बचा हुआ जो बाहर ब्रैकेट के बाहर x प्लस 7 है उसे हम अलग से ले लेंगे। अभी हमें दिख रहा है ये दोनों सेम हो गया है, तो इनको केवल एक बार लिखकर उसमें स्क्वायर डाल देंगे, हमारा समस्या खत्म। अब चलिए शुरू करते हैं तीसरा सवाल। इस तीसरे सवाल में खास बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले 25x स्क्वायर प्लस 30, यहाँ अलग ये है कि प्रथम पद x स्क्वायर के साथ एक नंबर है 25। हमें ये करना है कि इस 25 को सबसे अंत में जो 9 है उसके साथ गुना कर देना है। तो हमने 25 और 9 को गुणा कर दिया और गुणनफल आया 225। अब हमें ये देखना है कि बीच का जो 30x है यानी 30x है उसे दो भाग में ऐसे बांटना है जो आपस में गुणा करने पर 225 हो, लेकिन आपस में जोड़ने पर 30 आए। तो ऐसे दो नंबर होंगे 15 प्लस 15, यानी इस 30x को 15 प्लस 15x में बांटने हैं। लीजिए बांट दिया। अब इन दोनों में से हमें एक एक जोड़ा बनाना है। पहला जोड़ा बना 25x स्क्वायर प्लस 15x का और दूसरा जोड़ा बना 15x प्लस 9 का। पहली जोड़ी से निकलेगा 5x कॉमन और दूसरी जोड़ी से निकलेगा। अब कॉमन तो हमने निकाल लिया है, अब करना क्या है, ये जो दोनों 5a प्लस 3 दोनों सेम है, इसको एक निकाल के कॉमन लिख लेना है और ब्रैकेट्स के बाहर जो भी है 5a प्लस 3 इसे भी अलग से ब्रैकेट में लिख लेना है। ये क्या, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला तो सेम हो गया। तो अभी करना क्या है, दोनों को एक बार लिख करके उसमें स्क्वायर डाल देना है, हमारा गणित खत्म। नंबर 4। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये किसी फॉर्मूला से मिलता जुलता है। जी हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ पर ए की जगह है बी स्क्वायर और बी की जगह है सी स्क्वायर। रही बात 121 और 16 की, तो उसे हम वर्गमूल कर देंगे तो उसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पर ए की जगह पर होगा 11b स्क्वायर और बी की जगह पर होगा 4c स्क्वायर। रही बात 88bc की, तो उसको ए और सी की जगह और 2 से गुणा करने पर 88 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका फार्मूला किया गया है, जी हाँ बिल्कुल 11a प्लस 4b होल स्क्वायर का फार्मूला है ये। तो देर किस बात की, लिख देते हैं। ए की जगह पर 11b और बी की जगह पर 4c। अगला सवाल ले लेते हैं। ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस 16। तो इसमें नया क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, उसके साथ 4 गुना है, माइनस के बाद 16। तो 4 और 16 दोनों का ही वर्गमूल निकल सकता है। इस तरह के सवाल को हम एक फार्मूला से समाधान करते हैं। फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये माइनस प्लस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर इस सवाल में हम देखते हैं कि ए के जगह पर है 4x स्क्वायर, या उसे हम लोग 2x अंडर द ब्रैकेट कर सकते हैं, और बी के जगह पर है 16, उसे हम 4 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से समाधान करने के लिए जहाँ फॉर्मूले में ए स्क्वायर है वहां पर लिखेंगे हम 2x होल स्क्वायर, और जहाँ पर बी स्क्वायर है वहां पर लिखेंगे हम 4 स्क्वायर। लो जी हमने लिख लिया 2a होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो अभी क्या करना है, अभी करना ये है कि फॉर्मूले में दिख रहा है एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। ठीक इसी तरह से 2a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को लिख देना है, हो गया हमारा उत्तर।
ये सवाल थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि इसमें पहले जो 80 है इसका वर्गमूल तो नहीं निकल सकता ना, लेकिन हम इस 80 और 125 का कॉमन निकाल ले 5, तो इन दोनों का वर्गमूल निकल सकता है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का कॉमन 5 निकाल लेते हैं। दोनों का 5 से भाग हो जाएगा, फिर इस फॉर्मूले में डाल देंगे हम। तो चलिए हमने कॉमन निकाल लिया, तो बनता है 16m² माइनस 25, जहां पर ए स्क्वायर की जगह पर होगा 16m², जिसका वर्गमूल करने पर होता है m4m², और बी स्क्वायर की जगह होगा 25, वर्गमूल करने पर 5²। तो चलिए कर देते हैं फार्मूला, आ गया। इस सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, ए को कॉमन निकालना है और बाकी फार्मूला कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक है, एक ऐसी संख्या है जिसका जितना मन मर्जी पावर डालो, जितना भी घात संख्या डालो, एक एक ही रहेगा। तो यहाँ क्या करना है, एक का पावर 2 डालकर इसे ए की जगह रखना है, और बाकी माइनस के बाद m+n है उसे b की जगह पर रखना है और फार्मूला कर देना है। अब पहले वाले में तो प्लस ही प्लस था इसलिए एक ही टाइप का ब्रैकेट दिया, लेकिन दूसरे वाले में माइनस भी था इसलिए हमें सेकंड ब्रैकेट लाना पड़ा। अब क्या करेंगे, अब हम अंदर का ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हमें ये मिलेगा। आपको पता है पहले माइनस होने से बाद का साइन बदल। अब उम्मीद है अभी तक आप सभी को ये फार्मूला याद हो गया होगा। ये सवाल देखिए, इसमें क्या खास बात है, यहाँ भी उसी फार्मूले का प्रयोग करना है जिसमें ये पूरे का पूरे ग्रुप यानी 2a - b - c को a मान लेना है और दूसरा ग्रुप a - 2b - c को b मान लेना है। फिर इन दोनों के ऊपर में स्क्वायर है यानी इसको इसी तरह से इस फॉर्मूले में बना देंगे। क्योंकि यहाँ पर पहले से ब्रैकेट्स है इसलिए हमें सेकंड ब्रैकेट्स लाना पड़ेगा। उसके बाद हम अंदर के ब्रैकेट्स को तोड़ देते हैं। ब्रैकेट्स के ठीक पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद का साइन यानी चिन्ह बदल जाता है। तो ये रहा हमारा समाधान। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर आप लोगों को बोर लगने लगेगा। क्या हुआ सवाल है जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आप चाहे तो नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो है आपको मिले। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।